नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। भक्तजनों, बंधुजनों, आप सभी का आपके इस चैनल ब्राह्मण देव कन्या में बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लीजिए। आज हम इस वीडियो में पितृपक्ष से जुड़ी हुई कुछ कथाओं का श्रवण करेंगे, उनका रसपान करेंगे। पितृ कभी भी अपनी संतानों को परेशान नहीं करना चाहते हैं। वे बहुत दयालु होते हैं, लेकिन संतानों की उपेक्षा से दुखी हो जाते हैं, क्योंकि संतान के द्वारा श्राद्ध कर्म और पिंडदान आदि करने पर उन्हें तृप्ति मिलती है और वे अपनी संतानों को धन धान्य और खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। पितृ ये नहीं चाहते कि उनकी संतानें उनको तृप्त करने के लिए बहुत कुछ करें। वे श्रद्धा भाव से किए गए श्राद्ध के खुशी के साथ स्वीकार करते हैं। कहा भी गया है कि श्रद्धा के बिना श्राद्ध अधूरा होता है। तो भक्तों, इसी से जुड़ी हुई हम एक पौराणिक कथा सुनेंगे। पितृपक्ष क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में कथा सुनेंगे और जानेंगे कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। महाभारत काल के दौरान माता कुंती के सबसे बड़े पुत्र कर्ण की मृत्यु हो जाने के बाद जब उनकी आत्मा स्वर्ग में पहुंची तो उन्हें बहुत सारा सोना और गहने दे दिए गए। कर्ण की आत्मा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वह तो आहार तलाश रहे थे। उन्होंने देवराज इंद्र से पूछा कि उन्हें भोजन की जगह सोना क्यों दिया गया। तब देवराज इंद्र ने कर्ण को बताया कि उसने अपने जीवित रहते हुए पूरा जीवन सोना दान किया, लेकिन अपने पूर्वजों को कभी भी खाना दान नहीं किया। तब महारथी कर्ण ने देवराज इंद्र से कहा कि उन्हें यह ज्ञात ही नहीं था कि उनके पूर्वज कौन थे और इसी वजह से वह उन्हें कभी कुछ दान नहीं कर सके। इस सब के बाद महारथी कर्ण को उनकी गलती सुधारने का मौका दिया गया और 16 दिनों के लिए पृथ्वी पर वापस भेजा गया, जहां उन्होंने अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनका श्राद्ध कर उन्हें आहार दान किया, उनका तर्पण किया। इन्हीं 16 दिन की अवधि को पितृपक्ष कहा गया है। भक्तों, इसी वजह से हर वर्ष पितृपक्ष पर्व मनाया जाता है। भक्तजनों, बंधुजनों, अब हम पितृपक्ष से जुड़ी हुई दूसरी कहानी का श्रवण करेंगे। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन था। दोनों में परस्पर बड़ा ही प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का बड़ा अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा, किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी कार्य निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका, न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहां भोजन पर टूटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहां क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुंचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता,
मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चे को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में हौदी औंध कर रखी हुई है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांटकर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और उसे सारी बातें बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह हैरान हो गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े प्रसन्न और तृप्त हुए और उन्हें बहुत सारा आशीर्वाद, धन धान सुख समृद्धि होने का आशीर्वाद देकर खुशी खुशी वो अपने पितरलोक चले गए। इस प्रकार पितृपक्ष की यह दूसरी कथा भी संपन्न हुई। तो बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। भक्तों, अब हम पितृपक्ष की तीसरी कथा सुनेंगे। इस कथा में हम जानेंगे कि आखिर क्यों कौओं को भोजन पितृपक्ष में कराया जाता है, पितरों को कौओं का प्रतीक क्यों माना जाता है। इसकी पौराणिक कथा सुनेंगे। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। त्रेता युग में जब श्री राम माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ वनवास के दौरान तपस्या में लीन थे, तब एक कौवा अचानक से वहां आ पहुंचा। वो कौवा और कोई नहीं बल्कि देवराज इंद्र का पुत्र था, जो माता सीता की परीक्षा लेने पहुंचे थे, लेकिन अहंकार के कारण भूल कर बैठे। जब इंद्रदेव के पुत्र ने देखा कि माता सीता श्री राम की सेवा में लीन है, तब उसने माता सीता के पैर में चोंच मारना शुरू कर दिया। माता सीता ने पीड़ा सहन की ताकि श्री राम का ध्यान कैसे भी भंग न हो। थोड़ी देर में श्री राम का ध्यान पूर्ण हुआ तो उन्होंने माता सीता को कष्ट में देखा। माता सीता के पैर से खून बहता देखकर वह बहुत क्रोधित हो गए। श्री राम ने अपना सबसे भयंकर मृत्यु अस्त्र निकाला और कौवे के पीछे छोड़ दिया। देवराज इंद्र का पुत्र घबराकर देवों के पास रक्षा के लिए भागा। हालांकि कोई भी देवता सहायता नहीं किए, सभी देवताओं ने उनकी सहायता करने के लिए मना कर दिया। तब देवराज इंद्र ने अपने पुत्र को श्री राम की शरण में ही जाने का सुझाव दिया। माता सीता को उस कौवे पर दया आ गई और श्री राम ने माता सीता के कहने पर कौवे को यानी कि देवराज इंद्र के पुत्र को क्षमा कर दिया, साथ ही वरदान भी दिया। श्री राम ने इंद्रदेव के पुत्र को यह वरदान दिया कि कौवों को अब से पितरों का प्रतीक माना जाएगा, कौवों को अपना हर जन्म याद रहेगा। इस तरह कौवों को पितरों का प्रतीक माना जाता है। इस प्रकार पितृपक्ष की यह तीसरी कथा भी संपन्न हुई। तो बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। भक्तजनों, बंधुजनों, अब हम पितृपक्ष से जुड़ी हुई आखिरी कथा, चौथी कथा का श्रवण करेंगे। इस कथा में हम यह जानेंगे कि आखिर बिहार में गया नामक जगह पर पितृपक्ष के दौरान पिंडदान क्यों किया जाता है, इसकी क्या वजह है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। सृष्टि की रचना करते हुए ब्रह्मा जी ने असुर कुल में एक असुर की रचना कर दी थी, जिसका नाम गया था। देवताओं की उपासना में लगा रहने वाला गया को लगा कि असुर कुल में पैदा होने के कारण उसको सम्मान नहीं मिलेगा, इसलिए स्वर्ग प्राप्ति के अधिक से अधिक पुण्य कमा लेना चाहिए। इसलिए वो श्री हरि विष्णु जी की उपासना में लग गया। उसकी इस प्रवृत्ति से भगवान
श्री हरि विष्णु प्रसन्न होकर उसे वरदान दिए कि जो कोई भी उसे देखेगा मात्र उससे ही उस व्यक्ति के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। इस वरदान को पाकर वो लोगों के पाप घूम घूम कर दूर करने में लग गया। लेकिन इससे यमराज चिंता में पड़ गए। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि उन्होंने सभी को उनके कर्मों के अनुसार ही फल भोगने की व्यवस्था की है, लेकिन गयासुर नामक असुर उनका सारा विधान खराब कर रहा है। वह घूम घूम कर सारे दुष्ट प्राणियों के भी पाप नष्ट कर रहा है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने एक योजना बनाई, जिसके तहत समस्त देवगण उन्होंने गयासुर की पीठ पर यज्ञ किया, लेकिन इससे भी गयासुर अचल नहीं हुआ। जब गयासुर की पीठ पर स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु जी बैठे तो उसने उनका मान रखते हुए वह अचल हो गया। उसने खुद को एक शिला बनाकर यहीं स्थापित किए जाने के लिए श्री हरि विष्णु जी से यह वरदान मांगा। उसने यह भी वरदान मांगा कि विष्णु सभी देवताओं के साथ अप्रत्यक्ष रूप से इसी शिला पर विराजमान रहेंगे। और वह गयासुर नामक असुर बिहार के गया नामक जगह पर स्थापित हो गया, जिसकी वजह से हर वर्ष पितृपक्ष में लोग पितरों के श्राद्ध कर्म के लिए, पिंडदान के लिए गया जाते हैं और अपने पितरों को तृप्त करते हैं। इस प्रकार पितृपक्ष की सभी कथाएं संपन्न हुई। तो बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, ब्रह्मा जी की जय, सभी देवी देवताओं की जय। भक्तजनों, बंधुजनों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट जरूर करें। यदि यह आपको कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में श्री हरि विष्णु ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।